आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं हमारे देश में हर 10 किलोमीटर पर खाने का स्वाद और लज्जत बदलती है। यहाँ जितने अलग अलग प्रांत, लोग, भाषाएं हैं, उससे कई गुना बढ़कर खाने की वैरायटी है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। समय के साथ बदलते लाइफस्टाइल ने फूड लवर्स के टेस्ट बड्स में भी काफी बदलाव लाया है और विदेशी खाने को हमने अपनाया है, लेकिन इंडियन तड़के के साथ। तो फूड इंडस्ट्री में आए इस बदलाव ने रेस्टोरेंट्स और केटरर्स के ट्रेडिशनल बिजनेस के कई नए पहलू हमारे सामने लाए हैं, जैसे मुंबई का फेमस डब्बा सर्विस देखें या फिर मिडनाइट फूड डिलीवरी सर्विस। इस तरह के कुछ बिजनेस आइडियाज काफी सक्सेसफुल रहे हैं और आज सबसे पहले हम मिलेंगे फूड पैंडा की टीम से, जिन्होंने खाना ऑर्डर करना आसान बनाकर ढेरों पैसे कमाए हैं। ऑफिस के सिर्फ 1 घंटे के लंच आवर में बाहर निकलकर खाना खाने का समय नहीं होता। ऐसे में कुछ खास खाने का ऑर्डर करना हो तो रेस्टोरेंट्स पर फोन पर ऑर्डर देकर इंतजार करने का स्टाइल हुआ है थोड़ा पुराना, क्योंकि ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस एक लेटेस्ट ऑप्शन है जो फूड ऑर्डरिंग को बनाता है बेहद आसान। ये कॉन्सेप्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में काफ़ी फेमस है। जो वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जाके ऑनलाइन अपना रेस्टोरेंट, किसी भी रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो इंडिया में हमने देखा कि इसका अपॉर्चुनिटी अच्छा है। ये कॉन्सेप्ट बाहर मार्केट्स में काफ़ी अच्छे तरीके से चला है। तो इसी से हमें आइडिया आया कि ये हम इंडिया में शुरू कर सकते हैं। इस विदेशी कॉन्सेप्ट को भारत लेकर आए अमित कोहली और रोहित चड्ढा। मई 2012 में अमित और रोहित ने फूड पैंडा नाम से फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर अपना कारोबार शुरू किया। फूड पैंडा की वेबसाइट पर लॉगिन करके ग्राहक लिस्टेड रेस्टोरेंट से अपना मनपसंद खाना ऑर्डर कर सकते हैं। फूड पैंडा से देश के 2000 रेस्टोरेंट्स का टाई अप है, जिनमें डोमिनोज, सबवे, पिज्जा हट, फासोस जैसे नामी फूड रिटेलर्स के साथ ज़ाफ़रान, यो चाइना, सैफरन जैसे रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। कमीशन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल पर आधारित इस कारोबार में ग्राहकों के लिए फूड डिलीवरी सर्विस मुफ्त है। होता ये है कि आप ऑनलाइन अपना ऑर्डर दे देते हैं जो कि हमारे बैकएंड पे आता है एंड हम कई ज़रियों से ये ऑर्डर आगे रेस्टोरेंट को कम्युनिकेट करते हैं। SMS, ईमेल, फ़ोन कॉल्स, हमारे प्रिंटर इंस्टॉल्ड होते हैं रेस्टोरेंट्स के पास, जहाँ पे अपने आप ऑर्डर का प्रिंट आउट आ जाता है। हमारा अपना सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग रेस्टोरेंट के यहाँ इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे अगेन ऑर्डर अपने आप दिख जाता है। तो इससे जो ऑर्डर रिलेइंग है वो 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है और ऑर्डर में कोई गलती भी नहीं होती। सो हेंस जो पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एंड कस्टमर के ऑर्डर में भी कोई गलती नहीं होती। फूड डिलीवरी के इस कॉन्सेप्ट ने ग्राहकों को काफी आकर्षित किया। खासकर वर्किंग प्रोफेशनल से फूड पैंडा को सबसे ज्यादा बिजनेस मिलता है। ऑर्डर फ्रॉम सबवे ना। पिछले साल भर में कंपनी हर महीने 25% ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। देश के टॉप रेस्टोरेंट से टाई अप के साथ कंपनी 10 शहरों में अपना कारोबार फैला चुकी है। This is Vishal from Food Panda. There is an order for delivery for Udyog Vihar Phase 3. जिस रफ्तार से कंपनी के फाउंडर्स काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। इस साल के अंत तक 5000 रेस्टोरेंट्स को ऑन बोर्ड लाकर 16 शहरों में अपनी पहुंच बनाने का उनका लक्ष्य है। फूड डिलीवरी मार्केट में आ रही तेजी को देखते हुए कारोबार जल्द से जल्द फैलाने का कंपनी का उद्देश्य भी है। मार्केट एक्चुअली बहुत बड़ा है एंड फूड डिलीवरी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। सो अगर करंट एस्टिमेट से देखा जाए तो 1000 करोड़ का फूड डिलीवरी मार्केट है, 2012 में था एंड अगले 5 साल में एक्सपेक्टेड है कि वो मार्केट 5000 से 6000 करोड़ का हो जाएगा एंड सो मतलब 40% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ओवर द नेक्स्ट 5 years फूड डिलीवरी मार्केट में, जो कि जनरल ऑर्गेनाइज फूड रिटेल से काफ़ी ज़्यादा है। सो ऑर्गेनाइज फूड रिटेल मार्केट इज सपोज टू ग्रो एट समवेयर अराउंड 25%, जबकि फूड डिलीवरी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 40%। ऑनलाइन के बाद फूड पैंडा मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए अपना कस्टमर बेस बढ़ा रही है। फूड पैंडा का ये मोबाइल ऐप iOS और Android ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मोबाइल्स पर मौजूद है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया बन गया है हमारे ऑर्डर्स के लिए। हमारे सिर्फ 3 महीनों के अंदर 15% ऑफ हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया होने वाला है आगे जाके हमारे ग्रो करने के लिए। इस वेंचर को शुरू करने से पहले अमित और रोहित ने 2-3 महीने का तगड़ा रिसर्च किया। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट्स को पार्टनर करने में लगा, क्योंकि टॉप मोस्ट रेस्टोरेंट्स ऑन बोर्ड लाना
फूड डिलीवरी सर्विस कारोबार की नींव है। आज भी हर नए शहर में कदम रखने के साथ 200 से 300 नए रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप करने पर कंपनी का फोकस रहता है। इसमें दो चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो रेस्टोरेंट का ब्रांड नेम कैसा है, कितना फेमस है वो रेस्टोरेंट, और सेकेंडली कि कितना उस रेस्टोरेंट का करंट वॉल्यूम कितना है, कितने ऐसे लोग हैं जो उस रेस्टोरेंट से ऑलरेडी ऑर्डर करते हैं, तो उससे पता चलेगा कि वो रेस्टोरेंट कितना फेमस है। सो जब हमने शुरू किया तो हमने पूरा मार्केट का अंडरस्टैंडिंग लिया। हमने दिल्ली से शुरू किया तो हमने पहले पूरे दिल्ली की मार्केट को समझा कि कितने रेस्टोरेंट्स हैं टोटल दिल्ली में, कितने अच्छे वाले ब्रांड्स हैं जो डे वन से हमारे पार्टनर नेटवर्क में होने चाहिए, और कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि अपकमिंग ब्रांड्स हैं, विच आर फास्ट ग्रोइंग, विच आर हंग्री फॉर बिजनेस। जो एंटरप्रेन्योर इस तरह के वेंचर में उतरना चाहते हैं, उनके लिए सबसे जरूरी है रिसर्च करके अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप करना। एक शहर में फूड डिलीवरी सर्विस शुरू करने के लिए स्टार्टअप कॉस्ट कम से कम 5 से 10 लाख हो सकता है, जिसमें ऑफिस सेटअप, बढ़िया सेल्स टीम और सबसे अहम टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए निवेश करना होगा। अगर आप साउथ इंडियन सिटीज़ में शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अगर कॉल सेंटर बनाना है तो आपको साउथ इंडियन सिटीज़ के लिए लोकल कॉल सेंटर भी बनाना पड़ सकता है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है। हिंदी इज़ नॉट द कॉमन लैंग्वेज। तो अकॉर्डिंगली कितना एम्बिशन है, क्या सिटीज़ में आप खोलना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपका कॉस्ट जो है वो वेरी कर जाएगा। सो एक सिटी में हो तो 5 लाख से भी शुरू हो सकता है और 20 लाख से भी शुरू हो सकता है, क्योंकि वो भी डिपेंड करेगा कि आप मार्केटिंग पे कितना पैसा खर्चना चाहते हैं और कितना फास्ट आप ग्रो करना चाहते हैं। पिछले 1 साल में फूड पैंडा ने रेस्टोरेंट्स में ऑनलाइन सेल के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाया। साथ ही इस नए कॉन्सेप्ट को ग्राहकों तक पहुंचाने में भी कंपनी को काफी मेहनत करनी पड़ी है। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलेंस इन सर्विस जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता, या मतलब बहुत कम है कि उन लोगों को, अब जैसे डोमिनोज है वो कमिट करता है 30 मिनट डिलीवरी, बट मोस्ट ऑफ द अदर रेस्टोरेंट्स जो है वो लोग कभी 40 मिनट ले लेते हैं डिलीवरी के लिए, कभी 60 मिनट ले लेते हैं, कभी 90 मिनट ले लेते हैं। तो उन लोगों के लिए वो जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर्विस है वो इतना वेल एस्टैब्लिश नहीं था उनके लिए। तो हमें उनको मतलब ये कहिए कि हमें उनको बार उनको हर महीने जाके उनको बताना पड़ता है कि कैसे आपका सर्विस लेवल वेरी कर रहा है, कैसे अच्छे कस्टमर्स को वापस लाने के लिए आपको एक यूनिफॉर्म सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में नए आने वाले लोगों के लिए बिजनेस में आने वाले इन चैलेंजेस को मात देने के लिए खुद को तैयार करना होगा। तो अमित से जानते हैं क्या है वो 3 इम्पोर्टेंट टिप्स जो यहाँ आने वाली दिक्कतों को पार करने में काम आएंगी। पहला कि पार्टनर नेटवर्क कितना अच्छा है, बिकॉज लोग जब ऑर्डर करेंगे तो वो अच्छे ब्रांड्स देखना चाहते हैं आपके नेटवर्क पे। सेकेंडली आपका खुद का कस्टमर केयर ऑपरेशंस कितना अच्छा है। आप एस्पिरेशन जो है वो ये होनी चाहिए कि 2 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर जो है वो रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा लेट होगा तो ऑब्वियसली आप कस्टमर का फूड डिले कर रहे हैं, जो कि कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा। थर्डली कि ये जो आप कितनी सिटीज़ में या कितना आपका एम्बिशन है, कितनी सिटीज़ में आप शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो बिज़नेस है वो ऑब्वियसली सिटी बाय सिटी बनता है। तो आप एक सिटी में रहेंगे, या तो आप एक सिटी में डीपली पेनिट्रेट कर सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा सिटीज़ इकट्ठे शुरू करके सुपरफिशियल लेवल पे कर सकते हैं। तो आपका खुद का एस्पिरेशन क्या है वो डिफाइन करना पड़ेगा। सीरियसली ऑफिस में बैठकर लंच ऑर्डर करना वाकई काफी आसान बन चुका है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन जब लौट कर आएंगे एक और अनोखे बिजनेस पर नजर डालेंगे जो ट्रेन के सफर में लजीज खाना डिलीवर करता है। वेलकम बैक। आवाज एंटरप्रेन्योर पर आज हम बात कर रहे हैं फूड इंडस्ट्री में तैयार हो रहे कारोबार के मौके पर। पहले हमने देखा कैसे अमित कोहली और रोहित चड्ढा ने फूड डिलीवरी सर्विस को आसान बनाया है। अब जानते हैं क्या है ट्रैवल खाना। दरअसल लंबे सफर की ट्रेन में खाना मतलब मेरे जैसी फूडी के लिए सजाए काले पानी के बराबर। लेकिन travelkhana.com के पुष्पिंदर सिंह ने ट्रेन का सफर बनाया है लज्जतदार। आइए जानते हैं कैसे।
ट्रेन में हम सब सफर करते हैं और अक्सर ट्रेन में मिलने वाले खाने से नाखुश होकर शिकायत भी करते हैं, लेकिन इन शिकायतों को कैसे दूर किया जाए इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। दिल्ली के पुष्पिंदर सिंह ने इन शिकायतों को दूर करने की ठानी। 40 साल के पुष्पिंदर सिंह travelkhana.com नाम की एक कंपनी चलाते हैं जो ट्रेन में यात्रियों को उनकी पसंद का खाना मुहैया कराती है। देश के करीब 100 स्टेशनों पर आप ट्रैवल खाना से खाना बुक करा सकते हैं। पुष्पिंदर सिंह ने बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन ट्रेन में खराब खाने के इनके अनुभव ने इन्हें इस बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित किया। टिकट तो अच्छे से खरीद सकते हैं, तो टिकट खरीदने के लिए हमारे पास 20 डिफरेंट वेबसाइट हैं जिनके ऊपर हम जाके टिकट खरीद सकते हैं। पर टिकट खरीदने के बाद टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं रहता है और जो यात्री है वो चीज़ों के लिए तब भी ढूंढता रहता है। उसको टैक्सी नहीं मिलती है, उसको खाना बढ़िया नहीं मिलता है, और उसको यात्रा के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो नहीं मिल पाती हैं। तो मेरा मकसद ये था कि यात्रा के दौरान किस तरीके से टेक्नोलॉजी एक यात्री के काम आ सकती है, तो उसी सिलसिले में मैंने ये शुरू किया। बतौर स्टार्टअप पुष्पिंदर सिंह ने दिसंबर 2011 में travelkhana.com को लॉन्च किया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत जयपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों में हुई। पायलट प्रोजेक्ट को अच्छा रिस्पांस मिलने पर धीरे धीरे पुष्पिंदर सिंह अपने बिजनेस को दूसरे शहरों की ओर ले गए और आज 100 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर कंपनी खाना डिलीवर करती है। कंपनी की वेबसाइट पर आपको स्नैक्स, ड्रिंक्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में ढेरों वैरायटी मिल जाएगी। आप सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे के बीच कभी भी अपनी पसंद का खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आपको travelkhana.com पर क्लिक करना होगा और अपनी यात्रा से जुड़ी जानकारी देनी होगी। मसलन आपका ट्रेन नंबर, PNR नंबर और सीट नंबर की जानकारी ऑर्डर बुक कराते वक्त ही देनी होगी। ऑनलाइन के अलावा आप फोन पर भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं। स्टेशन पहुंचने से 45 मिनट पहले ऑर्डर बुक किया जा सकता है। हम पैसेंजर से ऑर्डर्स लेते हैं अपने कॉल सेंटर के ज़रिए या अपने वेबसाइट के ज़रिए, और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो अभी शीघ्र ही लॉन्च होने वाली है उसके ज़रिए भी लेंगे, और उसके ऑर्डर लेकर के ट्रेन को ट्रैक करके ये इंश्योर करते हैं कि खाना फ्रेश पहुँचे। तो चाहे आपकी ट्रेन लेट हो या आपकी ट्रेन टाइम से पहले पहुँच जाए, पर हम ट्रेन को ट्रैक करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो खाना पहुंचाए, पहली बात बढ़िया पहुंचाए और टाइम से पहुंचे और फ्रेश खाना पहुंचे। हेलो, वेलकम टू खाना। ट्रैवल खाना को लॉन्च हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, इसके बावजूद पुष्पिंदर ने अपने बिजनेस में पकड़ मजबूत कर ली है। शुरुआती दौर में एक हफ्ते में महज 4 से 5 ही ऑर्डर बुक किए जाते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा रोजाना 400 से 500 ऑर्डर्स तक पहुंच गया है। ट्रैवल खाना का बिजनेस कमीशन पर चलता है। देश भर में 100 से ज्यादा शहरों में कंपनी ने रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप किया है। कंपनी रेस्टोरेंट में ऑर्डर बुकिंग पर 18% कमीशन लेती है। ऐसा है कि कोई रेस्टोरेंट का ज़्यादा कमीशन देता है, कोई कम कमीशन देता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारी कैसी उनके साथ बातचीत होती है। वो फाइनली आज की रेट में एवरेज 18% आता है। हमारी इच्छा है कि हम इसको 20 या 22% ले जा सकें। उससे पर उसके लिए हम चाहते हैं कि हम रेस्टोरेंट को ज़्यादा स्केल ऑफ बिजनेस प्रोवाइड करें। 2 साल पहले पुष्पिंदर सिंह ने इस बिजनेस की शुरुआत की और इनका सबसे बड़ा साथ दिया टेक्नोलॉजी ने। टेक्नोलॉजी की मदद से पुष्पिंदर और इनकी टीम ने ट्रेन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है। ट्रेन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रेन की पोजीशन पर नजर रखी जाती है। ट्रेन के समय से पहले या देरी से पहुंचने के हालत में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए बुकिंग ऑर्डर के टाइम में बदलाव किया जाता है। मौजूदा समय में ट्रैवल खाना पर आप ऑनलाइन या फिर कॉल पर खाना बुक कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही पुष्पिंदर मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करने वाले हैं। travelkhana.com फिलहाल ट्रेनों में ही खाना पहुंचाती है। आने वाले समय में इनका इरादा है कि इस कॉन्सेप्ट को एयर ट्रैवल और बसों में सफर करने वाले लोगों तक भी पहुंचाया जाए। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हमेशा से ही हम सुनते आए हैं कि इस क्षेत्र में और निवेश की ज़रूरत है। तो अगर आप भी अपने 9 to 5 के जॉब से ऊब गए हैं और हमेशा से कुछ अलग और कृषि से जुड़ा करना चाहते हैं तो अगली रिपोर्ट आपके लिए है, गौर से देखिए। आजकल एग्री बिजनेस स्टार्टअप कम्युनिटी में काफी पॉपुलर हो रहा है, चाहे वो ऑर्गेनिक सब्जी बेचने का कारोबार हो, एक्सोटिक वेजिटेबल उगाने का बिजनेस या फिर सीधे फार्म टू टेबल पर खाना पहुंचाने का कारोबार। और ये एक ऐसा कारोबार है जिसे कस्टमर्स हमेशा मिलते हैं। दूसरे कारोबार की तरह आपके एग्री बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंडिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर बिजनेस की तरह कंपनी का एक्सपीरियंस इधर भी काफी मायने रखता है और ज्यादातर निवेशक ग्रोथ स्टेज में कंपनी से जुड़ना पसंद करते हैं, यानी कम से कम 3 साल के ऑपरेशंस के बाद। आमतौर पर एक एग्री बिजनेस कंपनी एक प्रोप्राइटरशिप होती है और अगर आपको यहाँ फंड्स की जरूरत है तो कारोबार का स्टेटस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलना होगा। निवेशक आपसे ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग और फाइनेंस की उम्मीद भी रखेंगे, तो निवेशकों को अप्रोच करने से पहले अपनी बुक्स को क्लीन करना जरूरी है ताकि इन्वेस्टर्स की रुचि आपके कारोबार में बढ़े। एग्री बिजनेस का मतलब सिर्फ खेती ही नहीं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, सोर्सिंग, पैकेजिंग में भी कारोबार किया जा सकता है। तो आपको एक तगड़ा बिजनेस प्लान तैयार करना जरूरी है और साथ ही अच्छी मैनेजमेंट क्वालिटी भी। अपना कारोबार निवेशकों के लिए अट्रैक्टिव तो बना लिया, लेकिन सबसे अहम सवाल है आपको फंड कौन करेगा। आप एक बैंक से कर्ज ले सकते हैं या फिर एक वेंचर कैपिटलिस्ट या पीई को भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए इन्हें आपको अपने बिजनेस में इक्विटी देनी होगी। अगर कंपनी अर्ली स्टेज में है और आपको छोटी रकम की जरूरत है तो एंजल इन्वेस्टर्स भी एक अच्छा विकल्प हैं। भारत में आज कई ऐसे फंड्स हैं जो एग्री बिजनेस में निवेश कर रहे हैं। इनमें शामिल हैं ओमनीवोर कैपिटल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड प्राइवेट इक्विटी, टीवीएस कैपिटल और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प। इनके अलावा M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, जैन NBFC और मैग्मा फिनकॉर्प जैसी NBFCs भी कंपनियों में निवेश करती है। लेकिन फंडिंग के पीछे भागने से पहले अपनी कंपनी के ऑपरेशंस को मजबूत करना काफी अहम है। इसका सबसे अच्छा तरीका है आप कंसिस्टेंट कैश फ्लो इंश्योर करें ताकि अल्टीमेटली मुनाफे को बूस्ट मिले। कंपनी के शुरुआती दौर में प्रॉफिट कमाना मुश्किल रहता है, तो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कैश मेंटेन करें और सेल्स पर ध्यान दें। लेकिन याद रहे, एग्री बिजनेस को अच्छे रिजल्ट दिखाने में समय लगता है, तो आपको काफी पेशेंट और मोटिवेटेड रहने की जरूरत होगी। साथ ही भारत में इस क्षेत्र में सरकारी रेगुलेशन काफी ज्यादा है, तो आपको अपने बिजनेस को इस तरह से प्लान करना होगा जिसमें कम से कम 5 साल का विजन हो। एंटरप्रेन्योर्स के लिए CNBC आवाज लेकर आ रहा है मास्टरप्रेन्योर। आवाज की इस खास इनिशिएटिव के तहत हम एंटरप्रेन्योर के हुनर को पहचान कर उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर आपके पास भी है कोई अनूठा बिजनेस मॉडल, कारोबार का 2 साल का अनुभव और सालाना 25 लाख से 10 करोड़ का टर्नओवर, तो आप भी इसमें ले सकते हैं हिस्सा। चुनिंदा एंटरप्रेन्योर की कहानी को CNBC आवाज पूरे देश के सामने पेश करेगा। यही नहीं, अगर आपका बिजनेस मॉडल पसंद आया तो देश के नामी वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स आपके कारोबार में लगा सकते हैं पैसा। यही नहीं, देश के टॉप बिजनेसमैन से आप रूबरू होंगे और वो देंगे आपको कामयाबी के मंत्र। साथ ही ऑटो एंसिलरी की जानी मानी कंपनी सोना कोयो मास्टरप्रेन्योर की मेंटरशिप करेगी। यही नहीं, कंपनी को आपका बिजनेस पसंद आया तो वो खुद कर सकती है इन्वेस्टमेंट। मास्टरप्रेन्योर में हिस्सा लेने के लिए SMS करें MAST और भेजें 51818 इस नंबर पर, या फिर लॉग ऑन करें www.masterpreneurindia.in.com पर। इंडिया रेडी है, पर क्या आप रेडी हैं? Ready to take your business to new horizons? Ready to rise above new challenges? Ambition, conviction और vision से इम्पॉसिबल को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए, एंटरप्रेन्योर से मास्टरप्रेन्योर बनने के लिए रेडी है? Sona Group presents CNBC आवाज मास्टरप्रेन्योर इंडिया।
इसी के साथ आवाज़ एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में आज इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप तब तक हमसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। आवाज़ एंटरप्रेन्योर फेसबुक पर एक्टिव है, आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं और अपने सवाल भेजिए, अपने आइडियाज़ भेजिए। अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक टेक केयर।